नमस्कार। हैव ए गुड डे। हमारे यहां से दिल्ली से समझ लो, यूक्रेन का जो कीव है ना, राजधानी, वो 4,600 किलोमीटर है। 4.5 रख लो, यानी लगभग 2700 मील, पुराने मील और आजकल के किलोमीटर, बहुत दूर। उसकी चिंता में हम सारे मरे जा रहे हैं। टीवी चैनल्स वाले, अखबारों वाले, राजनेता। आप देखो, टीवी के चैनल्स में 5-5 घंटे लगातार इस बात पर बहस हो रही है कि रशिया ने ये कर दिया, रशिया ने वो कर दिया, यूक्रेन की मदद ये देश कर रहा है, वो देश कर रहा है। कितना फिक्र है हमें। हमारे से 5,500, 5,000 या 4,000 किलोमीटर दूर देशों का हमारे देश में क्या हो रहा है, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है, कोई फिक्र नहीं। जब विदेशों में जाते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री साहब या कोई दूसरा मंत्री शंत्री, तो वहां जाके ये ऐसा शो करते हैं कि इनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, इनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज कोई नहीं रखता, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं। और पोल खुल जाती है बड़ी जल्दी जब अलग अलग सर्वेज के, इंडिया में सर्वे होते हैं, विदेशों में भी सर्वे होते हैं। कुछ विदेशी एजेंसियां हैं इंडिया में जो कि हमारे अलग अलग आयाम की सर्वे करते हैं। उन सर्वेज को अगर पढ़ा जाए, देखा जाए, छुपा भी कहां तक लोगे, 1-2 सर्वे छुपा लोगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और बहुत सारे आयाम हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं, खास तौर पर भूखमरी के बारे में बात करते हैं, बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, और तो और महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, और तो और देश के अंदर जो टेररिज्म फैला हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। और ये बयान देते हैं वहां के बड़े बड़े लीडर, विदेशों के बड़े बड़े लीडर, कि हिंदुस्तान एक सेफ स्टेट नहीं रह गया है। हमारे यहां चिंता करने की बात तब हो जाती है जब किसी को रोक दिया जाता है कि तू ये कपड़े नहीं पहनेगा, तू बुर्का नहीं पहनेगी, जो हम कहते हैं वो पहन। चलो, आपके कहने से उसने या दबाव में आके उसने ये कपड़े त्याग भी दिए, तो जो उसके मन की सोच है क्या वो भी त्याग दी? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी का राज आने के कारण डेवलपमेंट के मामले में हम 20 वर्ष पीछे गए हैं, और सोच के मामले में, इंसानी सोच, इसके मामले में हम 5,000 वर्ष पीछे चले गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है ना ऐसी बातों का कि जी हरिजन पर योग नहीं करना, दलित पर योग नहीं करना, चमार पर योग नहीं करना, उस वक्त मुझे लगता है कि ये हम आज के युग में नहीं रह रहे, जिसको मॉडर्न युग कहते हैं, टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं। हम आज से 5,000 वर्ष पहले जो युग था ना उसमें है, जहां पर
रविदास इस करके भक्ति नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो चमार है। कबीर को इस करके हाथ बांध के हाथी के आगे डाल दिया गया, बांध पोटली कुंचर को दीना, ऐसे करके लाइन कि हाथी इसको मार देगा क्योंकि वो जलाहा था। इतनी तरक्की करने के बाद, नए ये संविधान लागू होने के बाद, हम अब भी जाति पाति में फंसे हुए, कपड़ों में फंसे हुए। ये कपड़ा पहनना है, ये कपड़ा नहीं पहनना। मैं क्या पहनूं इसका ऑर्डर कोई दूसरा देगा, वो जो सत्ता में बैठा हुआ है। मोदी साहब पंजाब में गए और वहां कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने पत्थर उठा के फेंका, ना किसी ने कोई गोली चलाई, ना कोई बम विस्फोट हुआ। और मोदी साहब वहां से तुरंत दौड़ते दौड़ते वापस आ गए। आते आते क्या आए कि शुक्र है कि मेरी जान बच गई, मैं जा रहा हूं वापस। देखिए, एक तरफ तो ये है हमारे लीडर, और एक तरफ यूक्रेन के लीडर हैं। बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, हर तरफ खतरा ही खतरा है। और वहां के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं और लोगों को दिलासा दे रहे हैं कि मुसीबत तो जरूर है पर घबराना नहीं, हम छोड़ के नहीं भागेंगे, हम छोड़ के नहीं भागेंगे। हमारे 20 आदमी मार दिए थे चाइना ने, और हम इतने बहादुर थे कि दुबक के बैठ गए अपने अपने घोंसलों में। और बीजेपी के लीडर्स कहने लग गए ये मोदी जी की रणनीति है, कूटनीति है। चाइना घुटने टेक देगा। कहां टेके घुटने? घुटने टेकने के एवज में आपको क्या दे दिया और आपने क्या पा लिया? निर्मला सीतारमण जी ने आज से 2-3 साल पहले कहा था कि हम इंडिया को एजुकेशनल हब बनाएंगे, और अब खोला। जब पता लगा कि इतना छोटा सा देश यूक्रेन, और वहां पर हजारों की तादाद में हिंदुस्तानी पढ़ने के वास्ते जा रहे हैं। अगर इतना देश आपको पढ़ा रहा है, आपके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो आप विश्व गुरु कहां से हो गए? आपने नेशनल एजुकेशनल हब कहां बना दिया? इंटरनेशनल एजुकेशन हब कहां बनाया? बस सिर्फ गप्पे मारने में ही शेर हो, सिर्फ शेख चिल्ली की तरह नए नए ढकोसले करने में ही शेर हो, करतूत तो कुछ नहीं है। अगर होती तो साफ जाहिर है यहाँ के हजारों लोग छोटे छोटे देशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं डॉक्टरी करके आऊंगा। जो यहाँ डॉक्टर MBBS की डिग्री मिलती है, या जो यहाँ इंस्टीट्यूशंस है, उनको धूप टिक्का देके बंद कर दिया है। इसकी क्या गारंटी है कि उनकी डिग्री भी वैलिड है कि नहीं है? क्या वो सचमुच पढ़ाते भी हैं या वैसे ही डिग्रियां छाप छाप के दे रहे हैं? Who knows? ऐसी डिग्रियां आप भी तो पढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ तो ज्यादा बड़े बड़े जालसाज हैं। अफसोस है कि वी आर बीइंग गवर्न्ड बाय द फूल्स, स्टूपिड पीपल हमें हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।